हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। उस दिन ऑफिस में मैं अपने कैबिन में बैठा हुआ था। वह दरवाज़ा खोलकर मेरे कैबिन के अंदर आई। मैं अपने कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही मैं कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। वो पतली लंबी गोरी वाइन रेड रंग की साड़ी पहनी हुई बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर मेरी नजरें उससे हट ही नहीं रही थी। वो बोली, सर मैं आ गई हूँ, आपने मुझे बुलाया था। तभी मेरा ध्यान टूटा और मैंने उसे सोफे पर बैठने को कहा। वो सोफे पर बैठ गई। मैं बस उसे ही देखे जा रहा था। इस बार मेरी नज़र उसके चेहरे पर नहीं, कहीं और था। उसकी कमर पर बनी मोर पंख टैटू को मैं देख रहा था। मैंने मौका पाते ही पूछ लिया कि किस आशिक ने तुम्हारी कमर पर इतनी खूबसूरत मोर पंख टैटू बनाई है। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मेरा नाम राजीव पांडे है। मैं एक बड़ी टेलीकॉम कंपनी में सेल्स मैनेजर था। कंपनी दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में बिजनेस करना चाहती थी। इसकी पूरी जिम्मेदारी मुझे दी गई। मैं किराए पर एक प्रॉपर्टी ले ली और अच्छा ऑफिस बना लिया। मुझे अपनी टीम के लिए 6 लड़के चाहिए थे जो कंपनी के प्रोडक्ट सेल कर सके। मैं इसके लिए अखबार में विज्ञापन दे दिया। 6 सेल्स एग्जीक्यूटिव मैंने भर्ती कर लिए। वो मार्केट और बंगलों में जाकर प्रोडक्ट्स बेचते थे। 5 लड़के तो अच्छा काम कर रहे थे, पर छठवां लड़का बिजनेस नहीं ला पा रहा था। उसका नाम लोकेश था। 2 महीने बाद कंपनी के हेड मेरे ब्रांच में आए तो लोकेश को निकालने का ऑर्डर हेड सर ने दे दिया। हेड सर बोले, राजीव, लोकेश काम नहीं कर पा रहा है। 2 महीने में उसने कोई बिजनेस नहीं दिया है। उसे टर्मिनेशन लेटर आज ही दे दो। और वो चले गए। मैंने लोकेश को बुलाया तो वो रो रहा था। लोकेश बोला, सर मेरी अभी नई नई शादी हुई है, प्लीज मुझे काम से मत निकालिए। मैंने कहा, तुमने 2 महीने से कोई बिजनेस नहीं दिया है, इसलिए मुझे तुमको निकालना ही होगा। ये सुनते ही वो जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगा तो मेरा दिल पिघल गया। मैंने उसे लेटर नहीं दिया और अगले दिन आने को कहा। रात भर उसके और उसकी जवान बीवी के बारे में सोचता रहा। लोकेश की अभी अभी नई नई शादी हुई है। उसकी औरत अर्चना बहुत ही खूबसूरत थी। मैं रात में सो ना सका और बस अर्चना के बारे में सोचता रहा। नहीं सर, लोकेश को आप नौकरी से मत निकालिए, वरना हम दोनों का क्या होगा। मैं यही सपना बार बार देख रहा था। अर्चना पर मेरी नीयत खराब थी। अगर वो मिल जाए तो क्या कहना। मैंने लोकेश को अगले दिन ऑफिस बुलाया। मैंने चालाकी से कहा, देखो लोकेश, तुम्हारी नौकरी बचाना नामुमकिन सी बात है, क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि कोई भी कंपनी बिना बिजनेस के नहीं चलती है। बस एक तरीका है जिससे तुम्हारी नौकरी बचाया जा सकता है, पर शायद तुम इसके लिए तैयार ना हो। लोकेश बहुत ही डेस्परेट लग रहा था। लोकेश ने कहा, आप बोलिए सर, मैं अपनी नौकरी बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। लोकेश, तुमको अपनी जवान और खूबसूरत बीवी को मुझे और हेड सर को तोहफे के तौर पर देना होगा। तुम समझ रहे हो ना मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। अगर तुम ऐसा कर सको तो मैं तुम्हारी नौकरी बचा लूंगा। लोकेश साफ साफ समझ गया कि मैं उसकी बीवी के साथ क्या करना चाहता हूँ। इतना ही नहीं, हमारी कंपनी के हेड सर श्री महेंद्र गुप्ता भी उसकी बीवी को एक रात के लिए चाहता है।
तब जाकर लोकेश की नौकरी बच पाएगी। मेरी बातें सुनकर लोकेश का चेहरा बिल्कुल उतर गया। मैंने कहा, लोकेश आराम से सोच लो, कोई जल्दी नहीं है। तब तक यह तुम्हारा नॉमिनेशन लेटर मेरे पास सुरक्षित रखा है। कुछ देर बाद लोकेश अपनी बीवी को ले आया। सर, अपनी नई नवेली बीवी अर्चना को मैं ले आया हूँ। 5 फुट 8 इंच की पतली दुबली लड़की थी। वो वाइन रेड रंग की साड़ी पहनी हुई थी। पतला गोरा चेहरा, गोरे गोरे हाथ, गले में काली मोतियों वाला मंगलसूत्र, हाथ में खन खन करती नई नई चूड़ियां, हाथ की उंगलियों में तरह तरह की चांदी, सोने की और रत्नों की अंगूठियां। लोकेश की बीवी अर्चना को देखकर मैं खुशी से झूम उठा। बहुत फुर्सत से भगवान ने इसे बनाया है। मैं उसे अपने कैबिन में बिठाकर लोकेश को बाहर ले आया। मैंने कहा, लोकेश, तुम्हारी बीवी तो बड़ी ही खूबसूरत है यार। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि तुम्हारी बीवी बहुत ही अच्छी होगी। एक रात मैं इसके साथ और एक रात सर। लोकेश बेचारा बहुत उदास था। मजबूरी में उसने सर हिला दिया। मैंने उसको जाने को कह दिया। उसने एक नज़र मेरे केबिन में बैठी अपनी बीवी अर्चना की ओर देखा, फिर भारी कदमों से चला गया। अर्चना को प्यार करने के लिए मेरा मन बेताब हो रहा था। मैं अंदर गया और मैं कहने लगा, अर्चना, तुम जानती हो ना तुम किस काम के लिए आई हो? उसने सर हिला दिया। मैं खुश हो गया। चपरासी से मैंने कहा कि अभी 2 घंटे के लिए मेरे कैबिन में किसी को ना भेजे, अभी मैं बिजी हूँ। चपरासी भी जान गया कि लोकेश की बीवी के साथ मैं थोड़ा समय स्पेंड करना चाहता हूँ। मैं कैबिन का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया, पर्दे खींच दिए, सोफे पर अर्चना के बगल में जाकर बैठ गया। अर्चना के कंधे पर मैंने हाथ रख दिया। शर्म और झिझक से वह 2 इंच आगे बढ़ गई। अर्चना के दोनों कंधे पकड़ के अपने पास खींच लिया और उसकी लाल लिपस्टिक लगे होठ पर एक किस कर दिया। वो झिझकने लगी। फिर मैं तेजी से अर्चना के दोनों कंधे पकड़ लिया और किस करने लगा। उसके लाल लाल होठों को देखकर मैं मदहोश होने लगा। उसकी नाक बड़ी सुंदर थी, छोटी सी प्यारी सी नाक थी। अर्चना के सर से साड़ी का पल्लू सरक गया। मैं बिल्कुल पास से उसे देखा। हम दोनों सोफे पर बैठे हुए थे। मैं उसके पतले पतले हसीन होठों को देख रहा था। उसे देखकर मेरी सांसें बड़ी जोर जोर से चल रही थी। अर्चना बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सामने कोई अप्सरा खड़ी हो। मुझे मन ही मन अपने टीम मेंबर लोकेश से बहुत ही जलन होने लगी। उसकी बीवी इतनी खूबसूरत जो है। मैंने अर्चना से पूछा, क्या लोकेश तुम्हें रोज प्यार करता है? अर्चना ने कहा, हाँ सर, ऐसी एक भी रात नहीं होती जब वो मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने कहा, तुम हो ही इतनी हसीन कि कोई भी आदमी तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। लड़की थी या कयामत थी, अर्चना किसी सोने के टुकड़े से कम नहीं थी। अब वो धीरे धीरे अर्चना मुझसे खुलकर बात करने लगी। वो हंसने लगी। मैंने सोचा कि अब इसके साथ मैं खुलकर प्यार भरी बातें कर सकता हूँ। मैंने अर्चना से पूछा, अर्चना, तुम्हारी कमर पर मोर पंख का टैटू किसने बनाई है? तो कहने लगी, सर, ये लोकेश ने ही बनाई है। मैंने कहा, बड़े शौकीन मिजाज आदमी है। अर्चना ने कहा, लोकेश ने अपने हाथों से बड़े प्यार से मेरी कमर में बनाई है। फिर हर हफ्ते इस मोर पंख में एक नई डिजाइन बनाते हैं। मैंने कहा, अच्छा, तो वो बड़ा ही रोमांटिक आदमी है। शायद पूरा दिन तुम्हारे साथ यही सब करता रहता है, इसलिए बिजनेस नहीं ला पाता है। कुछ मिनट हो गए थे कि लोकेश का फोन आ गया। सर, अर्चना अभी नई नई है, किसी गैर मर्द से आज पहली बार मिल रही है, इसीलिए आप मेरी बीवी से सब कुछ प्यार से समझ गए ना? लोकेश भारी गले से बोला, आप उसे कोई ऐसी वैसी औरत मत समझना। मैंने कहा, लोकेश मेरे भाई, मैं तेरी औरत को अपनी औरत की तरह समझूंगा, तो ज्यादा फिक्र मत कर। अब अर्चना भी बोलने लगी, सर, आराम से। मैंने कुछ नहीं बोला और मैं अपने काम में बिजी हो गया। फिर मैंने हेड सर को फोन करके बुलाया। हेलो सर, मैं राजीव बोल रहा हूँ।
वो जो हमारे ऑफिस में लड़का था लोकेश अपनी बीवी को दे गया है सर। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। हेड सर बोले ठीक है राजीव, लोकेश की बीवी को लेकर रात में बंगले पर आ जाओ। वही हमारी कंपनी के कर्ता धर्ता थे क्योंकि लोकेश को नौकरी पर रखने और निकालने का अधिकार हेड सर के पास ही था। मैंने अर्चना को कहा आज रात तुम्हें हेड सर श्री महेंद्र गुप्ता के घर जाना है। शाम को मैं अर्चना को एक महंगे ब्यूटी पार्लर ले गया, उसकी मसाज करवा दी, फेशियल भी करवा दी। अर्चना अब पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत लगने लगी। वो किसी नई नवेली दुल्हन की तरह लग रही थी। अर्चना ने पूरा मेकअप किया हुआ था। मैं उसको अपनी कार में हेड सर के बंगले पर ले गया। सर ने दरवाजा खोला तो उनकी नजर नई साड़ी पहनी अर्चना पर गई। सर देखते ही रह गए। मैंने कहा सर लोकेश की बीवी आपकी सेवा में हाजिर है। श्री महेंद्र गुप्ता मुस्कुरा दिए। सर बोले आओ भाई आओ, कब से तुम लोगों का इंतजार कर रहा था। मैं और अर्चना अंदर जाकर सोफे पर बैठ गए। अंग्रेजी शराब की कई महंगी बोतल टेबल पर रखी थी। सर ने मुझे आंखों से इशारा किया। मैंने कहा अर्चना सर के लिए जाम बनाओ। अर्चना झुककर शराब की बोतल उठाकर ग्लास में भरने लगी। अर्चना मजबूत थी, उसे अपने पति की नौकरी बचानी थी। अर्चना सर को अपने हाथों से जाम पिलाने लगी। इस तरह से एक के बाद एक 3 ग्लास एक साथ ही खत्म कर दिया। लोकेश की बीवी ने भी 2 पैक पी लिया। अब वो भी पूरी नशे में आ गई थी। हम तीनों ने पूरी रात फुल पार्टी की, साथ साथ अपना काम भी एंजॉय किया। अर्चना भी बहुत ही खुश हो गई। तो दोस्तों यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। बस इस कहानी को एक काल्पनिक रूप से तैयार किया गया है। और यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसी ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।